बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं एतजाज नकी साहब। एतजाज साहब, इंतखाबात में बहुत थोड़े से दिन बाकी हैं और जो इंतखाबी सरगर्मी है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस टाइम काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और पीपल पार्टी के भी जलसे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी अमल है वो सारा कैसे देखते हैं आप? साना 21 अक्टूबर आपने देखा, सानिया शादरा आपने देखा, ठोकर नियाज बेग वाला वलीमा भी आपने देखा। उसके बाद जो हफ्जाबाद में इनके साथ हुआ, जिस तरह का वो जलसा था और उसमें नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे और सिर्फ 10 मिनट की तकरीर थी, वो आपने देखी। आज ननकाना साहब में जलसा था और जो वीडियोस आई और लोगों ने देखी भी कि स्कूल के बच्चे निकाले गए और जब उनसे पूछा गया कि आपको यहाँ पे कौन लेके आया, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो उस्ताद हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमें लेके आए हैं। तो अब जो सरकारी मशीनरी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूलों से बच्चे निकाले जा रहे हैं। इस तरह के एलिगेशन पहले फजलुर रहमान साहब पे लगती होती थी कि वो मदरसों के बच्चे निकालते हैं। कैसे देख रहे हैं सारी सरगर्मी को? आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सानिया या हादसा एक ही चीज होती है, और वो किसी का शेर था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या हुआ? तो बात वही है कि अब जाहिर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो इस तरह के सानियात आप देखेंगे। इसके पीछे पूरा एक रिकॉर्ड है मियाँ साहब का, और उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये साने जो आप देख रहे हैं। आज ननकाना साहब की आप बात कर रहे हैं, आज स्कूल के बच्चे भी थे। कोशिश ये की जा रही है कि ज़ाहिर है एक बड़ा क्राउड दिखाया जाए और फिर वो ड्रोन टेक्निक जो है वो भी इस्तेमाल की गई। सारे हरबे जो भी होते हैं वो किए गए। सवाल ये है कि आपका जो बयानिया है वो रोज़ बरोज़ तब्दील हो रहा है। आपके बयानिए से लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। आप कल वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, उसके बाद आप सियासत नहीं रियासत बचाने की बात कर रहे थे और आपने कुछ अरसा उसका ढंडोरा पीटा, और आज आप इस पे आए हैं कि महंगाई और 20 रुपए की रोटी से हमारा मुकाबला है। वो बात जो बिलावल कर रहे थे मेरा महंगाई से मुकाबला है, वो मरियम नवाज आज उसकी बात कर रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप मुआशी इशारियों की बात कर रहे हैं, तो आप एक ही सहारा आपको एक मिला है कि ब्लूमबर्ग की एक जो रिपोर्ट आई थी उस पे आप कह रहे हैं देखें जी हमें तो वो कह रहे हैं कि जनाब हमने मईशत को ठीक किया। हालांकि साहब रोक रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक इक़्तिसादी सर्वे बजट से पहले भी आया था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था, जो पेश इन्होंने किया था मुस्लिम लीग नून ने, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी इशारे तो अच्छे थे, बेहतर थे। और अब इनके अपने जो घर के बेदी हैं, मोहम्मद जुबैर साहब इस तरह की बातें करते हैं कि तब कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, वो रजीम चेंज, वो सारे मामला, तो बयानिया इनका जो इनके घर से लोग हैं, जिस तरह इनको वोट को इज्जत दो का बयानिया था। ठीक है, शायद खान अब्बासी साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जनाब अब ये नहीं लगता कि उसी बयानिया पे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने इस चीज का एतराफ किया, शिफ्ट हो रहा है तो ना। वो जो डील की बातें जिनसे मियां साहब बड़े तंग भी हैं, वो फिर सच्ची होती दिखाई देती हैं। आप नहीं देखें, वो फिर वही बात आ गई ना कि जब आपके बयानिया किसी कंफ्यूजन का नतीजा है ना। जी जी, आप जब अवाम में निकलेंगे और आपको पता है कि अवाम का रिस्पांस नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि आपको अवाम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लोग आपको लाइक नहीं कर रहे। आप इसलिए रोजाना एक नई बात अवाम के सामने लेके आते हैं ताकि शायद इस चीज पे जो है ना तुक्का लग जाए या इस पे लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो वो एक गैर मकबूलियत दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज मियाँ साहब, अच्छा मियाँ साहब जब भी वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे दौर हुकूमत में ये था, तो आज ये था, उस वक्त डॉलर का रेट ये था। तो वो भाई वो तो फिर आप उससे पीछे चले जाएं, भुट्टो दौर में उससे कम था, अयूब दौर में उससे कम था। बात यह है कि ये नतीजा जो निकला, ये कौन हुकूमतें करता रहा? 3 साल की आप पीटीआई की हुकूमत निकाल दें, ठीक है, अगर उसका जो नुकसान है, आप कह रहे हैं कि जी आपने अभी बात की मोहम्मद जुबैर साहब का बात दिया, 16 अरब डॉलर के आप रिजर्व की बात कर रहे हैं। जब ये गए हैं तो 3 अरब डॉलर वो बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद जाहिर है 16 अरब डॉलर तक वो लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले जो इससे ज्यादा थे वो 16 तक कौन लेके आया? बिल्कुल, ठीक है, ये सवाल तो आपसे किया जाएगा। सवाल तो ये उठता है, देखें हर पार्टी उठ के कह रही है जी हमें मौका दें। बिलावल साहब भी बड़े एक्टिव हैं, उस पर भी बात करते हैं। नून लीग कहती है जी हमें 4थी बार मौका दे, हम कुछ करते हैं और हम अच्छा करेंगे। अगर सारे अच्छा ही करेंगे तो सब 70 साल में सवाल मेरा ये है, और मैं बहुत से लोगों से पूछ चुका हूँ कि अगर सब अच्छा करेंगे तो मुल्क का जो इस वक्त हाल है वो किसने किया फिर? बिल्कुल, देखिए वही तो मैं सवाल कर, आप 70 साल तो मेरे ख्याल में हम जब ये फिगर आमतौर पे हमारे जर्नलिस्ट भाई भी हम भी आमतौर पे ये करते हैं, तो एक कंफ्यूजन मैं ये समझता हूँ कि 70 नहीं, उसमें पिछले 40 साल लगा है जिनका इनसे ताल्लुक है, उसका ताल्लुक वहां से बन रहा है। उससे पीछे फिर बात जरा वो खतरनाक हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी उसके पीछे जिम्मेदारान है उसमें आप शामिल हैं, ठीक है, और आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे एक मर्तबा फिर मौका दें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं, आज उनका भी मेरे ख्याल में जलसा था चनियोट में, वो भलवाल में, आज कल चनियोट में किया था, आज भलवाल में वो बोल रहे थे, तो वो भी वही बात लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो
बड़ा स्मार्टली अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं था जो 16 माह की हुकूमत थी। जी जी, वो तो इन्होंने कारकर्दगी जो है ना वो हालांकि खराब उन्होंने की वो हुई पूरी है। इंटर्नशिप किया और जहाज का उसमें भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने। आप उसमें शामिल रहे, आप एक अहम ओहदे पर फायज रहे हैं, ठीक है, और आप कहते रहे हैं कि जी मेरी कारकर्दगी, मेरी परफॉर्मेंस है उसमें, तो वो परफॉर्मेंस एक बार और भी कहते रहे, कहते थे कि शहबाज शरीफ जो है ना वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा इस वक्त हमारे वजीर आजम है। ये जी। भी बिलावल साहब ने तब ये बयानात बात की आते थी। रहे। अच्छा एतजाज, बिलावल पे आ गए हम, जी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करते हैं। ऐसा क्या देखा है पंजाब में? इस बार आप एक चेंज देख रहे हैं ना कि आसफा भुट्टो पंजाब आ गई, लाहौर में आके वो तकरीर करती हैं। जरदारी साहब की पूरा खानदान अपना पूरा पड़ाव लाहौर की तरफ क्यों कर रहा है, पंजाब की तरफ क्यों कर रहा है? सिंध को इस बार या तो उनको अंदाजा है इस चीज का कि वहां पे उनके वोट पक्के हैं, लाहौर में क्या वो नून लीग को टक्कर देने आए हैं या आजाद उम्मीदवार अपनी तरफ करने आए? देखें, वो लाहौर में आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से तो जाहिर है वो फिर पूरी एक बात होगी कि उसके लिए क्या प्लान, जरदारी साहब की एक हिस्ट्री भी मौजूद है। लेकिन लाहौर में क्यों आए, पंजाब में क्यों आए? पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में ये समझ रही है कि हम यहाँ पे वीक हो चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम एक मरतबा फिर पंजाब को जो है वो रिएक्टिवेट करें, और लाहौर ज़ाहिर है उसका गढ़ है। और आपको पता है कि इस मुल्क की सियासत में पंजाब का एक मरकजी किरदार होता है। जी, जी। जिसका पंजाब है उसकी वफाक में हुकूमत है, और वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बिलावल का चेहरा सामने रख के पीपल्स पार्टी जो है वो अब जो पंजाब में उनकी साख खराब हुई है वो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली इस वजह से भी है कि वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की वजह से नून लीग जो है वो बहुत डैमेज हुई है, और पीटीआई इस वक्त मैदान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसे होना चाहिए बतौर पार्टी। नहीं है तो नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट के तौर की पे। तरफ आना तो चाह वो रहा हूं। उसका वोट भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिलावल के बयानियों से आपको लगा। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि अब अगर सारी पार्टियों की बात हो रही है पार्टीज की, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना करें। हालांकि उनकी पार्टी को पार्टी रहने नहीं दिया गया, ख्वाहिश पूरी कर दी गई है वो भी नवाज शरीफ साहब की। आज साइफर केस की सुमात जी, और समात में जो कुछ भी हुआ वो गवाहों पे 4 पे जिरा हुई, वो अलहदा मामला था। उसका अगर सियासी एंगल देखें हम, आपने बात की तहरीक इंसाफ गायब है, इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है इस इतवार की अपने जो उम्मीदवार हैं उनको भी कि वो अपनी बकायदा इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करें, और कारकुनों से भी उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप सड़कों पर निकलें और अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करें। अब आज जो गुफ्तगू हुई, एक तो उस पर पूछूंगा कि क्या बात हुई, लेकिन उसमें जो अहम बात उन्होंने की वो कहा कि 144 इसलिए लग रही है पंजाब में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब निकलना है, मैंने कॉल दी हुई है, और उस डर से जो है वो 144 लगाई गई है। बाकी रस्मी गुफ्तगू आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया। अच्छा, आपने खान साहब की बात की है, यकीनन पीटीआई जो है वो एज सच जिस शब्द मत के साथ बाकी पार्टीज आजाद हैं मेरे कहने का, तो उस तरह तो वो नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर उनका लीडर कैद में है, बाकी इंडिपेंडेंट है उनके उम्मीदवार, वो पार्टी का निशान पे नहीं है, बल्ले का निशान उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपने खान साहब की बात की, आज खान साहब की गुफ्तगू से ये फील हुआ है बड़े कॉन्फिडेंट है, और वो अभी भी डटे हुए हैं, और उनकी तमाम तर इस बात पे वो कॉन्फिडेंट है कि अवाम मेरे साथ है। ठीक है, ये इतरात उनके पास हैं। वो उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए जो ये बात की, उन्होंने कहा जनाब 9 मई का सानिया जो है मुझ पे डाल दिया गया, उसकी जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं, उन लोगों को आजाद तहकीकात करवाएं। वो पहले भी ये बात कर रहे थे। फिर उन्होंने ये बात जो अभी आपने कहा 144 आपने इसलिए नाफिज किया कि मैंने कॉल दी हुई है। तीसरी उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे आज़ाद हैं, ज़ाहिर है वो मेरी पार्टी के साथ इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरी तस्वीर लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, जो वो पंफलेट शाये कर रहे हैं, और जो लोग मुझे छोड़ के गए हैं उनको मेरी तस्वीर लगाने की इजाज़त दी जा रही है। मुनहरिफ हैं वो लगा सकते हैं ताकि मेरा वोट जो है वो ग्रैब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 फरवरी का जो दिन तुलू होगा वो यकीनन पीटीआई की फतह के साथ होगा। आज उनकी गुफ्तगू से ये जो है ना वाज़े हो रहा था, और यकीनन जो बात खान साहब कर रहे हैं, जो आप फील्ड में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे सामने सिचुएशन है, तो यकीनी तौर पर हमारे सियासी उफक पर अब जो सूरज तलू होगा उसको रोकने की जितनी भी कोशिश की जाए, उसके आगे धुंध के जितने पर्दे डाले जाएं, उसके बावजूद भी जब सूरज ने तलू होना है तो उसकी रोशनी यहाँ महसूस की जाएगी। और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से गो के तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं, मगर बहरहाल सूरज ने निकलना है और हर चीज़ वाज़े और रोशन तौर पर सामने आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान की मकबूलियत का जो सूरज है वो वाज़े नजर आ रहा है, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली जाए उसको रोका नहीं जा सकता। और जो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जैसा कि देखी, मतलब इस कदर मजबूर है नवाज शरीफ साहब अभी के वो बच्चे लेके आ रहे हैं स्कूलों के और दावतों का एहतमाम किया जा रहा है।
اور پنجاب میں جلسے چھوڑنے پڑے ہیں ان کو صرف اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں کیسے. اور اب 144 بھی صرف اسی وجہ سے لگا دی گئی ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایسا پاور شو نہ کر دے کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈپریشن لیول ہے اس میں اضافہ ہو. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.